रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स अगर आपको नहीं पता तो जैसे सेविंग्स अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, वैसे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी एक टाइप का अकाउंट होता है वेयर यू गेट हायर रिटर्न्स on smaller principals, and also you get quite high interest rates. खैर ये सब हमारे काम की बात नहीं है. Let's talk about work. Well, basically banking is a really easy chapter जो कि हमारे ICSE बोर्ड एग्जाम में अराउंड 5 to 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के. वेल आइए कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं. वेल सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट के लिए. इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू n plus 1 इंटू r बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, और इसको बहुत सारे लोग p इंटू n इंटू n plus 1 इंटू r बाई 2400 भी बोलते हैं. वेल इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर मैं एक अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट p रुपीज़ p को n मंथ्स तक रेट ऑफ इंटरेस्ट r तक मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट r पे बैंक में इन्वेस्ट करूँ, एंड देन इस पूरे वैल्यू को अगर मैं 2400 से डिवाइड कर दूँ, बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि होता है लाइक द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जनरली इज़ काउंटेड ऑन अ मंथली बेसिस. सो एक साल में 2 हाफ ईयर्स होते हैं, इसलिए 2 इंटू 100, एंड रेट ऑफ परसेंट जो होता है वो परसेंट के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं. सो अगर मैं इस पूरे वैल्यू को 2400 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे तो वैल्यू मिलती है इंटरेस्ट की. एंड अगर मुझे मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए, बिकॉज मैच्योरिटी वैल्यू इज़ द फाइनल वैल्यू विच यू गेट ऑन योर टोटल मनी डिपॉजिटेड. सो this is p times n into I. P times n is basically nothing but the total money deposited by a person in an account. So for example आपने 300 रुपीज़ को 6 मंथ्स तक 3000 रुपीज़ को 6 मंथ्स से डाला, तो आपका टोटल मनी डिपॉजिटेड हो गया 18,000, एंड फॉर सम रेट ऑफ इंटरेस्ट x% जो रिटर्न है उस पर आया 3000. So the total maturity value which you expect from the bank after giving 3,000 rupees for 6 months at certain rate of interest x% is supposed to be 18,000 plus 3,000, which is equal to 21,000. आई होप कि आपको बैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. बैंकिंग के ऊपर मैं एक और शॉर्ट बनाऊंगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है एंड कैसे बैंकिंग को मास्टर करना है कैलकुलेशंस में, वो मैं उसमें डिस्कस करूँगा. थैंक यू एंड जय हिंद.